फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं और बहुत से यूजेस हम लोग सीख चुके हैं और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी की है, जो कि हमने लाइव क्लासेस में देखा है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स हमको देते रहिए। और ऐसे जिस प्रकार से आपने अभी तक हमें लाइव भेजे हुए हैं, बहुत अच्छा आपने हमें प्रमोट किया है और हम आपसे ऐसे ही आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। आप ऐसे करके इस प्रकार से आप भी आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा करेंगे वही हमारा रिवार्ड होगा और वही हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम उसी क्रम में जिस प्रकार से जो यूजेस पढ़ रहे थे बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट थे, उसी क्रम में आज हम फिर से बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैन एंड मे। ग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं कैन और मे हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये मॉडल्स का जो यूज़ हमने अलग बांटा हुआ है कि जैसे आप लोग इसमें समझ, जैसे आपको पहले शुड मस्ट पढ़ाया था, वुड पढ़ाया, ये भी अपने मॉडल है। इन द सिमिलर वे कैन मे भी अपने मॉडल हैं ये। तो इन मॉडल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारे, चाहे वो ग्रामेटिकली देखें हम स्पोकन देखें। तो उसी क्रम में जब कैन और मे की बात करते हैं, जब भी कहीं किसी सेंटेंस में जल्दी सकना शब्द आता है, लोग अक्सर लोग सकना यूज़ करते हैं। मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पिताजी ऐसा काम कर सकते हैं, आपका भाई ऐसा काम कर सकता है, मैं कार चला सकता हूँ। या सेंटेंस और आता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं सकना वर्ड आता है। तो जब भी कभी सकना शब्द आया करेगा तो हम कैन या मे का यूज करेंगे। और इस प्रकार से हमें ये ध्यान देना, कंडीशंस की हम जो बात करेंगे वो अपने अभी क्लासेस में सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कंडीशन है, तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ कैन एंड मे। तो कैन मे का यूज़ होता है वो सकना के सेंस यूज करते हैं हम लोग। तो या सकना मतलब होता है कि जैसे कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो बेसिक रूल ऑफ जो कैन में है, इसे जो फॉर्मेट लिखा जाता है वो सब्जेक्ट जानते हैं हम लोग, कैन या मे में से कोई एक आएगा। अभी हम इसकी दोनों की जो कंडीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देन हमेशा बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो ग्रामेटिक में अगर देखें हम लोग तो कैन और मे हमारे ऐसे मॉडल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चूँकि मॉडल कई होते हैं तो मॉडल सभी इकट्ठे नहीं बता सकते, हम सबको अलग अलग इनको डिक्लेयर करते हैं। पहले शुडमस्ट बताया, कैन बताया, अभी आगे एक बुक का भी बता चुके हैं। अभी आगे और भी ऐसे यूज होंगे, वो आपको हम सेपरेटली बताएंगे जिससे कि आप कभी कंफ्यूज न हो और आपको सभी क्लियर भी समझ में अच्छे से आ जाए। तो कैन मे के बाद में हमेशा बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है, आई थिंक बहुत आसान यूज है। तो बस हमें कंडीशन याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ कैन। तो देखिए कैन की कंडीशंस कहाँ यूज करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कैन में हमने ए नंबर डाला हुआ लिखा है टू गिव परमिशन। मीन्स जनरली जब हम किसी को परमिशन देते हैं, जब किसी चीज़ को हम अलाउ करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं हम कैन। सिंपली एग्जाम्पल देखिए हम, जैसे मैंने कहा अब आप बैठ सकते हैं, अब आप बैठ सकते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति आया तो खड़ा है, मान उसने पूछा, तो मैंने देखा कि अभी परमिशन नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ वेट किए, फिर हमने कहा अच्छा अब आप बैठ सकते हैं, मतलब उसको परमिशन दिया गया है यहाँ पर। तो हम समझ जाएंगे जब कभी किसी भी सेंटेंस से अगर हम परमिशन किसी को दे रहे होते हैं, कोई हमें दे रहा होगा, तो उस केस में हम यूज करते हैं कैन का। यही आपको सबसे बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है। तो अब आप बैठ सकते हैं, अब मतलब नाउ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बैठ सकते, आप मतलब यू हमारा सब्जेक्ट, तो यू हुआ। आप चूँकि परमिशन दे रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे, तो नाउ यू कैन। बैठना होता है सिट, तो पहली सेंटेंस क्या हमारा ट्रांसलेट हुआ, नाउ यू कैन सिट। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अब आप जा सकते हैं, अब आप अपना काम कर सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं, अब आप नई कार खरीद सकते हैं, अब आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। तो साफ तो वो समझ में आ रहा है कि जब हम कभी किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन के बाद हमेशा बच्ची फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैंने कहा अब आप जा सकते हैं, तो नाउ यू कैन गो। मैंने कहा वह घड़ी खरीद सकता है, तो ही कैन बाय अ वॉच। तो मतलब ये हुआ कि जब किसी को परमिशन देंगे तो कैन का यूज करेंगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और भी कंडीशन है कैन की। तो हमारी सेकंड कंडीशन जो कैन की होती है, टू टेल द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ हिमसेल्फ। मीन्स क्या हुआ कि टू टेल द एबिलिटी मतलब होता है अपनी एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे आपने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं पत्र लिख सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं 200 या 400 वर्ड निबंध लिख सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं परीक्षा को पास कर सकता हूँ। क्या है अपनी ये एबिलिटी है। इन सिमिलर वे और होती है कैपेसिटी। जब कभी किसी कैपेसिटी शो करनी होती है, अपनी क्षमता बतानी होती है कि हम इतना वजन उठा सकते हैं,
हम इतना काम कर सकते हैं, हम इस नदी को पार कर सकते हैं। तो जहाँ पर अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब इसे कैपेबिलिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं कैपेसिटी मतलब जैसे योग्यता या क्षमता की जब बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन का। जैसे एग्जाम्पल है इसका, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ का मतलब ये देखिए सेंटेंस आपको और बढ़ाया गया था कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ का मतलब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। हमें अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं जानता हूँ कैसे बोली जाती है। बट अगर हम यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो देखिए साफ बात समझ में आ रही है कि मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जो अदर लैंग्वेज बोल लेते हैं तो ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो कैपेबिलिटी काम होता है इन द सेंस हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं हम उसको कर ही पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, तो मैं परीक्षा को पास कर सकता हूँ तो मतलब हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है परीक्षा में फेल हो जाए। ठीक है, तो हमें कैपेबिलिटी में और श्योरिटी में डिफरेंस समझना है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ ये हमारी कैपेबिलिटी है, तो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट जो आए है कैपेबिलिटी है तो कैन का यूज करें। तो आई कैन बोलना होता है स्पीक, और अंग्रेजी होती है इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। और आपने कहा मैं तैर सकता हूँ तो आई कैन स्विम। आपने कहा कि मैं उसे समझा सकता हूँ तो आई कैन कन्विंस हिम। तो मीन्स ये हो कि जब भी कभी हम अपनी एबिलिटी बताएंगे, या आपने कहा आई कैन क्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तो हम ये देख रहे हैं कि जब कभी भी कहीं भी अपनी हम अगर एबिलिटी या कैपेबिलिटी शो करेंगे, मैं ठीक है कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, ऐसे कहीं भी सेंटेंस आएंगे, मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो मतलब हम देख रहे हैं फाइनली कि इनमें अपनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी हमारी शो हो रही है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कैन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वन कंडीशन है कैन में, टू नो द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एनीवन। जैसे कि था यहाँ पर किसी की एबिलिटी और कैपेसिटी को अपनी बताने के लिए था, इसी प्रकार से यहाँ पर किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी को जानने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कैन। जैसे कि यहाँ पर रिटन है टू नो द एबिलिटी मीन्स एबिलिटी जानने के लिए, और कैपेसिटी क्षमता को ऑफ एनीवन किसी की एबिलिटी और क्षमता को जानने के लिए भी कैन को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं, मैंने क्या आप गाना गा सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हम आपकी या किसी व्यक्ति की एबिलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब किसी की एबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं कैन का। तो देखिए इंटरव्यू सेंटेंस ऐसा है, तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब में केवल क्या होता है हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, पहले वर्ब और फिर ऑफ सब्जेक्ट। तो वो यहाँ पे किया कि हमने ऐसे होता है यू कैन, अब यहाँ क्या कर दिया हमने कैन यू, और चलाना कंप्यूटर होता है ऑपरेट, तो कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो देखिए अंतर समझ लीजिए, क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं, क्या आप कंप्यूटर चला लेते हैं, दोनों डिफरेंस समझिएगा। क्या आप कंप्यूटर चला लेते हैं मैं, तो हम आपको हाउ टू पढ़ाए थे, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर चलाना आपको आता है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर चला सकते हैं, मतलब आपकी एबिलिटी को जानना चाहते हैं, तो आप चला सकते हैं या नहीं। तो कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर में भी ये हो सकता है कि आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, तो कौन प्रॉब्लम नहीं है, कैन यू नॉट कह सकते हैं, या फिर कांट यू ऑपरेट द कंप्यूटर में। ये ध्यान देना कैन नॉट यूज करते हैं, हम उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कांट, CAN तो उसमें पढ़ेंगे कांट यू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, जब नेगेटिव होंगे जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ तो आई कांट बोल दिया, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ तो आई कांट टेल अ लाई, मतलब कैन नॉट बोले यहाँ पे शॉर्ट को कांट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम कभी किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी को जानना चाहते हैं, हम वहाँ भी यूज करें कैन का, वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ये भी हो सकता है क्या हुआ है अंग्रेजी में बोल सकता है, क्या हुआ है अंग्रेजी में बोल सकता है, तो नो प्रॉब्लम। कैन ही स्पीक इन इंग्लिश, यानी क्या हुआ है नदी पार कर सकता है, तो कैन ही क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बट हमें क्या करना है केवल कि सब्जेक्ट और हमारा जो कैन है उसको हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। सेंटेंस में वर्ब मतलब पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। अगर नहीं आता है तो वही हमारा जो कैन यू नॉट हम लोग कांट यू रीड करते हैं, तो कांट यू या कांट ही क्रॉस दिस कैनाल या क्रॉस दिस रिवर, जैसे भी शब्द होगा नदी या नहर, वैसे हम कैनल मीन्स रिवर होती है, और कैनल मीन्स नहर होती है, और रिवर मीन्स नदी होती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी कंडीशन जो थी वो कैन की कंडीशन थी कि 3 कंडीशन में हम जनरली जो कैन का यूज करते हैं कि परमिशन देने के लिए, या अपनी एबिलिटी कैपेसिटी को बताने के लिए, या फिर किसी की एबिलिटी और कैपेसिटी को जानने के लिए, मतलब क्षमता योग्यता को जानने के लिए भी
कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी कैन कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स, अभी और भी कुछ यूज इनके होते हैं वो मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आपको बेसिक चीज़ें बतानी है तो वो बता रहा हूँ। अब सेंटेंस हमारा बात करते हैं, यहीं पर कैन की यूज कंप्लीट होते हैं मे। तो ये मे का मतलब हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं जनरली। तो पहली कंडीशन पर लिखा हमने मे का यूज़ में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। जैसे कि आज पानी बरस सकता है, मैंने देखा अभी बहुत तेज़ बादल है तो लगा कि पानी बरस सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बारिश हो जाएगी। मे बी आफ्टर 5 मिनट्स द क्लाउड्स विल डिसअपियर। जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, वो हवा में उड़ जाएंगे तो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक ही संभावना होती है। और भी ढेर सारी पॉसिबिलिटी सेंटेंस डिस्कस करेंगे आपसे हम। तो आज पानी बरस सकता है, तो देखिए आज पानी बरस सकता है का मतलब यहाँ पर जैसे टुडे लिखा है, इसका होना कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उसी समय की ही बात होती है, तो टुडे का यूज़ होना यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है। हम चाहेंगे तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसलेशन है तो लिखा गया, बाद बाकी स्पोकन इंग्लिश का यूज़ नहीं करेंगे। आज पानी बरस सकता है तो सेंटेंस हमारा कितना बनेगा, चूँकि जब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले शुरू की वीडियोज़ में कि जब मौसम की बात करते हैं सब्जेक्ट नहीं बोलता, हम इट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट नहीं है तो इट, और चूँकि संभावना है, पॉसिबिलिटी है हिंदी में बोलते हैं, तो इट मे रेन। तो इट मे रेन, पानी बरस सकता है। यह सेंटेंस और हो सकता है सेंटेंस जैसे आपने कहा कि यह चालाक लड़की आपसे झूठ बोल सकती है, यह चालाक लड़की आपसे झूठ बोल सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये संभावना है कि लड़की चालाक है तो झूठ बोल सकती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं झूठ बोल देगी, लेकिन लोग कहते हैं चालाक है, थोड़ा सा सावधान रहना। तो सेंटेंस हमारा बनता है वहाँ पर कि दिस क्लेवर गर्ल मे टेल यू अ लाई। तो देखिए अब साफ समझ आता है कि जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी कभी भी होगी, कहीं भी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, आपने कहा यह है शराबी सीढ़ियों पर थूक सकता है, तो यह है शराबी सीढ़ियों पर थूक सकता है। तो देखिए शराबी है तो इसका मतलब थोड़ी थूक ही देगा, बट ऐसा है यहाँ पर लोग कहेंगे कि भाई संभावना है तो जस्ट बी केयरफुल, उसको थोड़ा वॉच कीजिए। तो ये शराबी थूक सकता है, क्या हुआ यहाँ पर पॉसिबिलिटी। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम अपनी जब कैपेबिलिटी बताते हैं और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस हो। पॉसिबिलिटी में संभावना होता है और एबिलिटी का मतलब क्षमता या अपनी सामर्थ्य को बताना होता है। और ये सेंटेंस जो कैपेबिलिटी है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। इसलिए जो है हमें इस बात को समझते हुए पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी डिफरेंस करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन इज टू टेक परमिशन। तो जैसे कि मैं इसका मे का जो यूज़ था वो भी हम यूज़ कर रहे थे क्या नाम है, ये पॉसिबिलिटी के लिए इन द सेम वे में जो है टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। तो मैं डिफरेंस करना, कैन जो था वो परमिशन देने के लिए था और मे है वो परमिशन लेने के लिए। हम लोग इसको बहुत पहले से अपनी क्लासेस में जो जब कभी जाते थे अक्सर बोलते थे मे आई कमिंग। तो मे आई कमिंग मतलब वो मे जो शब्द था वो इसलिए था परमिशन लेने के लिए। वही बात यहाँ भी है कि जब कभी कहीं भी परमिशन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं किसी से, जिसमें अक्सर लिखा होता है कि मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। परमिशन मांग रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिना पूछे हम मदद करना शुरू कर देंगे। वहाँ पर पहले हम किसी से परमिशन लेंगे, इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो सेंटेंस है क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूँ। तो क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूँ, इसका मतलब हम आपसे पहले परमिशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यूज़ होता है मे। अब जो सेंटेंस चूँकि पहले लिखा जो रूल में बताया तो सब्जेक्ट शुरू किया था, अभी हमारा क्या इंट्रोगेटिव है, तो बस हमें क्या मे आगे यूज कर देना। तो मे आए, और जनरली कोई चीज़ देखना क्या होता है, सी आपकी किताब बुक, मे आई सी योर बुक। ठीक है, ऐसे था कि मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई सिट हियर, मे आई हेल्प यू, है मे आई टॉक टू यू। तो जब भी कभी कहीं हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम वहाँ पर मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि पर्पज। पर्पज मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो ऐसे सेंटेंस भी होंगे जहाँ पर हम कहीं उद्देश्य को शो कर रहे होंगे, उद्देश्य को बता रहे होंगे, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मे। देखिए क्या इसका पैटर्न है कि हम आपसे बातें करते हैं ताकि आपसे दोस्ती कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम आपसे बातें करते हैं ताकि आपसे दोस्ती कर सके। तो देखिए यहाँ पर कि आपसे दोस्ती करने का पर्पस क्या है, यहाँ पर मतलब हमारा आपसे बातें करने का एक पर्पस क्या है, मतलब सेंटेंस समझ गया। हम आपसे बातें करते हैं, इसका क्या पर्पज है, ताकि आपसे दोस्ती कर सकें। जैसे सेंटेंस आया कि हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रहें। तो खाना क्यों खाते हैं, जीवित रहने के लिए। खाना खाने का पर्पज क्या है हमारा, जीवित रहना। जैसे सेंटेंस आया कि मैंने इधर उधर देखा
क्योंकि सेंटेंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए कि पर्पज है भी या नहीं है। तो मैंने कहा मैंने इधर उधर देखा ताकि सड़क पार कर सकूं। तो जल्दी हम लोग सड़क पार करने को होते हैं तो लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो जब सड़क पार तो लेफ्ट राइट देखने का पर्पज ये था, सड़क पार करनी थी तो हमने देखा, न सड़क पार करनी तो क्या हम देख रहे थे, सीधे देख के चले जा रहे थे अपने। तो हमारा यहाँ सेंटेंस में जो ताकि शब्द आ रहा है तो यहाँ इससे लिंक जो हमारा कंजंक्शन बन रहा है वो यहाँ पर ये हुआ मिला करके पहले सेंटेंस में बात बता रहे हैं, दूसरे में उसका पर्पज बता रहे हैं। तो जो सेंटेंस हमारा पर्पज वाला होगा हम वहाँ मे का यूज़ करेंगे। तो इससे एग्जाम्पल है कि हम आपसे बातें करते हैं तो देखिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वी टॉक टू यू, हम बातें करते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा भाई मिस्टेक छूट गया है, आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे। हम आपसे बातें करते हैं, ठीक है, आप जोड़ लीजिए। तो वी टॉक टू यू, ठीक है, टॉक के साथ में ऑब्जेक्ट को टू यूज करते हैं, वी टॉक टू यू। ताकि इंग्लिश होती है बहुत अच्छा है सो दैट, ये पूरा एक लैब कनेक्शन है, सो दैट हम आपसे दोस्ती कर सकें। देखिए दोस्ती आपसे कर सकें क्या ज़रूरी है कि हम आपसे बातें करें आप दोस्ती हो जाएगी, नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर देखिए मे का यूज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी ही होती है। तो बी मे और दोस्ती करने के लिए होती है, यानी वो भी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में मेक वर्ड होता है, दोस्ती बनाई जाती है। सो दैट वी मे मेक, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, और आपसे है आपके साथ है तो विद यू। तो वी टॉक टू यू सो दैट वी मे मेक फ्रेंडशिप विद यू। तो देखिए यहाँ पर अच्छे समझना है कि अभी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था तो यहाँ पर देखो मे हुआ, यहाँ पास्ट में अगर होगा तो हम मे का माइट भी कर देंगे। बट एक चीज़ अच्छे से आपको याद रखनी है कि जो मे की जगह पर माइट हो रहा है तो प्लीज़ ये मे का पास्ट पर माइट नहीं है, वो मॉडल ही अलग होता है जो कि माइट होता है, जो सेल का शुड होता है, बिल का वुड होता है। तो ये वो मॉडल, ये जो सेल का शुड है, बिल का वुड और पास्ट फॉर्म होगा, लेकिन मॉडल के फॉर्म में पास्ट फॉर्म नहीं होते हैं, वो अपना अलग ही रोल रखते हैं। तो इसी प्रकार सेंटेंस हमारी पास्ट का हो सकता था, जैसे सेंटेंस कि मैंने इधर उधर देखा ताकि सड़क पार कर सकूँ। तो जब ऐसा मैंने देखा तो पास्ट में फिर तो आई सॉ लेफ्ट एंड राइट सो दैट ताकि सड़क पार कर सकूँ। तो सेंटेंस देखिए आपको वहाँ नहीं समझ आ रहा पास्ट का, लेकिन पहला पोर्शन बता रहा है, पहला पार्ट हमारा बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का मैं जो देखा तो आई सॉ लेफ्ट एंड राइट सो दैट कौन सा होगा आई माइट क्रॉस द रोड। तो मैं ध्यान रख रहा हूँ अगर सेंटेंस में पास्ट में हो जाए तो यहाँ भी पास्ट में एफिट हो जाएगा जहाँ प्रेजेंट एफिट था, और दूसरे सेंटेंस में भी हम जहाँ भी होगी जगह पर माइट का यूज़ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लेस। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, इसे हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं, लोग दुआएं भी कहते हैं, ठीक है, किसी को विश करना भी कहते हैं। तो जब कभी किसी को हम दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देना देते हैं, लोग कहते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करे, या सेंटेंस होता है कि चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, या ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, या और भी सेंटेंस हो सकते हैं ईश्वर करे आप पास हो जाएं, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो देखिए जब सेंटेंस ऐसे बोले जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बात होती है कि हम किसी दुआ दे रहे होते हैं तो ईश्वर का यूज़ होना जरूरी नहीं है। जैसे जनरली हम लोग कह देते हैं मंगल हो, खुश रहो, तो देखिए वहाँ भी हमने ईश्वर का यूज़ किया नहीं, ईश्वर का होना न होना जरूरी नहीं। जब कहते हैं आपका मंगल हो तो वहाँ भेदन बात होती है, ईश्वर करे आपका मंगल हो, ईश्वर करे आप खुश रहें, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, या न हम ईश्वर कहते हैं हम ऐसे कर सकते हैं चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो इन द सेंस अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, तो मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि वैसे सेंटेंस ट्रांसलेट की लैंग्वेज में कहें तो मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ। बट ये हमारा स्पीकिंग में नहीं बचेगा क्योंकि ये हमारा ग्रामर को टच करता है। हम यहाँ सेंटेंस जो बात कर रहे हैं ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, तो हम जब लैंग्वेज में बोलेंगे तो सो सिंपल क्या है कि हम गॉड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब कह रहे हैं कि आपको दीर्घायु प्रदान करे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि हम इसलिए पे कर रहे हैं, हो सकता है आपका अच्छा हो सकता है आपका अच्छा न हो, क्योंकि प्रकृति से कोई चीज़ कही जाती है तो प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि प्रकृति चीज़ें जैसी होती हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू नेचर जो सारा सब कुछ लोगों को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है मे यू लिव लॉन्ग, जो हम स्पीकिंग सेंटेंस बनाएंगे तो मे यू लिव लॉन्ग बनाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर आपकी मदद करे तो सो सिंपल मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पर देखा मैंने कि ईश्वर आपकी मदद करे, देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने यूज कर दिया मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना। कि जब यहाँ सेंटेंस है ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे तो यहाँ भी हम बना सकते हैं मे गॉड, लेकिन मैं सेंटेंस अच्छा कौन सा लग रहा है मे यू
लिव लॉन्ग। तो ये हमें देखना होता है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हमारी आसान होनी चाहिए, जो हमारी एक डिकोरम मतलब शालीनता होनी चाहिए, बोलने में अच्छी लगनी चाहिए। इसीलिए इस शब्दों को जो है थोड़ा ऐसे लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता है जिससे कि बोलने में ईजियर है। और ग्रामेटिकली इन चीज़ों के सेंटेंस कई और पासित किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये यूज़ समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ये सभी कंडीशंस को जो है बिल्कुल सेपरेटली बताया है। क्योंकि हमें बहुत मेजर ध्यान देना है, क्योंकि मे और कैन में बहुत बारीक डिफरेंस आता है। ये अक्सर सेंटेंस हमको प्रॉब्लम करते हैं बोलने में। इसलिए जो है जो कंडीशंस मैं इस पर डिक्टेट कर रहा हूँ, उन कंडीशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इनको समझ के डिफरेंट टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। और लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए। और आपकी प्रैक्टिस करने के लिए जो है सेंटेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे हर बार देते हैं, इस बार भी आपको मिलेंगे। प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए और टॉपिक्स जो दिए हैं पहले भी टॉपिक्स लिखते रहिए। फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो पर की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।